शेर। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जाना। तो इधर देख लो फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो हरीन के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, शो आपको कैसा लगा? तो इधर देख लो फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो हरीन के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, शो आपको कैसा लगा? तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जाना। तो इधर देख लो फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो हरीन के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, शो आपको कैसा लगा? तो इधर देख लो फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो हरीन के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, शो आपको कैसा लगा? तो इधर देख लो फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो हरीन के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, शो आपको कैसा लगा? तो इधर देख लो फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो हरीन के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, शो आपको कैसा लगा? तो इधर देख लो फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो हरीन के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, शो आपको कैसा लगा? तो इधर देख लो फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो हरीन के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, शो आपको कैसा लगा? तो इधर देख लो फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो हरीन के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, शो आपको कैसा लगा?
तो इधर देख लो, फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो, हरीन के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा, तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, सो आपको कैसा लगा? तो इधर देख लो, फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो, हरीन के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा, तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, सो आपको कैसा लगा? तो इधर देख लो, फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो, हरीन के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा, तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, सो आपको कैसा लगा? तो इधर देख लो, फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो, हरीन के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा, तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, सो आपको कैसा लगा? तो इधर देख लो, फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो, हरीन के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा, तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, सो आपको कैसा लगा? तो इधर देख लो, फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो, हरीन के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा, तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, सो आपको कैसा लगा? तो इधर देख लो, फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो, हरीन के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा, तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, सो आपको कैसा लगा? तो इधर देख लो, फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो, हरीन के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा, तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, सो आपको कैसा लगा? तो इधर देख लो, फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो, हरीन के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा, तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, सो आपको कैसा लगा? तो इधर देख लो, फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो, हरीन के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा, तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, सो आपको कैसा लगा? तो इधर देख लो, फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो, हरीन के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा, तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, सो आपको कैसा लगा?
तो इधर देख लो, फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो, हरीम के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा, तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, सो आपको कैसा लगा? तो इधर देख लो, फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो, हरीम के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा, तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, सो आपको कैसा लगा? तो इधर देख लो, फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो, हरीम के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा, तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, सो आपको कैसा लगा? तो इधर देख लो, फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो, हरीम के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा, तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, सो आपको कैसा लगा? तो इधर देख लो, फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो, हरीम के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा, तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, सो आपको कैसा लगा? तो इधर देख लो, फाइज की सिस्टर जब बैठती है तो अपना बैग टेबल पे रखती है, लेकिन जैसे कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो देख लो बैग तो इधर आ जाता है। तो इधर यहाँ पे देख लो, हरीम के हाथ में कोई रिंग नहीं होती और ना ही इसके कान में कोई टॉप्स होते हैं, लेकिन जैसे इधर अपने अम्मी को अंदर छोड़ने आती है इसके हाथ में तो रिंग आ जाती है और तो और इसके कान में टॉप्स भी आ जाते हैं। अच्छा, तो फिरोज खान का ये पहला ड्रामा है नीलम के साथ, सो आपको कैसा लगा? तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है, फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा, तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है, फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा, तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है, फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा, तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है, फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा, तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान।
तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है
और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान।
तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है
और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़ रहा होता है तो देख लो इसके बाजू में ये बैंड होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बैंड ही गायब हो जाता है और अगले ही पल वापस भी आ जाता है। फिर कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाता है। फिर जब कैमरा एक और एंगल से दिखाता है तो बैंड भी फिर से वापस आ जाता है और एक बार फिर से गायब हो जाता है। अच्छा तो यार इतने मिस्टेक निकाले वो भी एक ही सीन से, तो सब्सक्राइब करके जान। तो यहाँ पे फजल बख्श जब बस पे चढ़